तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉसओवर क्या होता है। तो हमने देखा था, अभी तक का हमने ये चीज़ देखा था कि इससे पहले टॉपिक हमारा था ये रिप्रोडक्शन और सिलेक्शन का। उसका नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में क्या होता है कि क्रॉसओवर ऑफ पेरेंट्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसे मदर और फादर सन प्रोड्यूस करते हैं, उसी तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे, दो पेरेंट्स को लेके एक ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। मतलब एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है। इन दोनों सॉल्यूशन की मदद से तुम एक नया सॉल्यूशन बनाओगे विच विल बी बेटर देन दिस टू। तो इस सॉल्यूशन की कुछ फिटनेस, हर एक सॉल्यूशन की एक फिटनेस होती है। मान लीजिए मैक्सिमम फिटनेस 100 है किसी चीज़ की। मान लीजिए ये एम जो मदर वाला सॉल्यूशन है, इसकी फिटनेस है 50, और जो फादर वाला सॉल्यूशन है उसकी फिटनेस है 60। तो जो ये मिलके ये जो सन प्रोड्यूस करेंगे, सन प्रोड्यूस करना मतलब एक नया सॉल्यूशन प्रोड्यूस करना, उसकी फिटनेस 50 और 60 से ज़्यादा होगी, दैट विल बी 70। समटाइम्स इट मे नॉट, हो सकता है कि कुछ टाइम पर ये फिटनेस जो सन की है वो मदर फादर से लो है, मतलब कम हो सकती है। पर जनरली क्या होता है कि हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद ये होता है कि पेरेंट्स का क्रॉस ओवर करवा के हम ऑफस्प्रिंग बनाएं। ऑफस्प्रिंग मतलब एक नया सॉल्यूशन बनाएं। तो अभी देखिए जीए के कंट्रोल पैरामीटर्स क्या होता है। जेनेटिक एल्गोरिदम को कौन चीज़ें कंट्रोल करती है? एक तो पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज किस पे डिपेंड करता है? पॉपुलेशन साइज करता है हम पे डिपेंड। हम कितनी भी पॉपुलेशन चूज़ कर सकते हैं। और मैंने पीछे बताया था कि 20 से 50, 20 से 50 पॉपुलेशन के बीच में हम चूज़ करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर देखिए अभी क्योंकि हम क्रॉस ओवर वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉस ओवर क्या है, पी ऑफ सी। यहाँ पे दिख सकता है आपको पी ऑफ सी। तो अभी अब आप नीचे यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे अगर क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी 100 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑल पेयर्स आर क्रॉस ओवर्ड। ऑल पेयर्स, अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, पेज नंबर 14 पे, कि ऑल पेयर्स आर क्रॉस ओवर्ड। क्रॉस ओवर का मतलब क्या है? अगर क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब नो पेयर इज क्रॉस ओवर। ओके, तो अभी अभी देखिए मैं आपको नेक्स्ट पेज बताता हूँ कि क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी से हम क्या कहना चाहते हैं। हम जाएंगे ऊपर पेज में। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रॉस ओवर क्या होता है। क्रॉस ओवर 4 टाइप का होता है। एक क्रॉस ओवर है सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर, 2 पॉइंट क्रॉस ओवर, मल्टी पॉइंट क्रॉस ओवर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस ओवर। तो ये सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर को हम देख लेते हैं, और इसमें प्रोबेबिलिटी 100, क्रॉस ओवर की प्रोबेबिलिटी 100 होना और 0 होना से क्या मतलब है। देखिए आपके पास कोई इक्वेशन थी, आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना था, आपको उस इक्वेशन का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना था। तो आपने अपनी ओर से एक ये क्रोमोसोम बनाया, 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 एक ये क्रोमोसोम बनाया। मतलब ये एक पूरा एक क्रोमोसोम है। वैसे ही ये नीचे वाला एक क्रोमोसोम है। इसी तरीके से ये एक क्रोमोसोम है। तो ये सारे आपने क्रोमोसोम बनाए हैं अपने, इनिशियली रैंडमली बनाए हैं आपने। आपने कोई जैसे मैंने बोला था आपको साइन एक्स की, अगर आपको साइन एक्स का मैक्सिमा निकालना है तो आपको गैस करनी थी कि साइन एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए साइन मैक्सिमम होगा। तो किसी ने 71 डिग्री गैस किया था, किसी ने 21 डिग्री गैस किया था, किसी ने 80 डिग्री गैस किया था। तो वही 21 डिग्री, 21, इस 21 को आप बाइनरी में कैसे लिखोगे? वही 21 को हमने बाइनरी में लिखा है, आप समझ सकते हैं। अब मतलब आप रिलेट करने की कोशिश करिए। और ये बाइनरी में क्यों लिखा? क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था पीछे किसी पेज पे कि हम यहाँ बाइनरी इनकोडिंग करते हैं, ऑक्टल इनकोडिंग करते हैं। अगर हम ऑक्टल इनकोडिंग का यूज़ करेंगे तो हम ये ऑक्टल में लिखेंगे यहाँ पे इस कोड को। अगर हम हेक्साडेसिमल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं तो हम बाइनरी की जगह पे इनको क्रोमोसोम्स को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर अभी देखिए कितने क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्रोमोसोम है। अब देखिए एक नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए 2 क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए हम 6 में से रेंडमली आप किसी भी 2 को उठा सकते हो और आपस में क्रॉस ओवर करवा सकते हो।
तो मान लीजिए मैंने शुरू के दो को उठाया और आपस में क्रॉस ओवर करवाना चाहता हूँ। अभी मैं ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रॉस ओवर का क्या मतलब है। देखिए क्रॉस ओवर का मतलब क्या है कि जो पहला ये क्रोमोज़ोम है, इसकी लास्ट की 2 डिजिट उठाइए और इसके जस्ट नीचे वाले क्रोमोजोम की लास्ट के 2 डिजिट से रिप्लेस कर दीजिए। समझ रहे हैं? जैसे पहला क्रोमोजोम क्या है, 0 1 1 0 1 0। पहला क्रोमोजोम है 0 1 1 0 1 0 और दूसरा क्रोमोजोम है 0 0 1 0 1 1। तो आप क्या करेंगे, पहले क्रोमोजोम के लास्ट की 2 डिजिट 1 0 को उठाएंगे और नीचे वाले क्रोमोजोम की लास्ट की 2 डिजिट 1 1 को उठाएंगे। तो ये नीचे वाली 1 1 की डिजिट्स को ऊपर डाल देंगे और ऊपर की 1 0 डिजिट्स को नीचे डाल देंगे। तो मतलब समझ रहे हैं कि आपने दो, आपके पास पेरेंट्स थे, ये पेरेंट्स है, ये पेयर है पेरेंट्स का एक। तो इससे दो इनसे इन्होंने दो ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर दिए हैं। एक ऑफस्प्रिंग क्या होगा, 0 1 1 0। और अगर इन दोनों को आप उठा के ऊपर डाल देंगे, मतलब ये देखिए जो नया ऑफस्प्रिंग बनने वाला है वो कैसा बनेगा, इतना हिस्सा प्लस नीचे वाले का इतना हिस्सा। दूसरा ऑफस्प्रिंग इतना हिस्सा प्लस ऊपर वाले का इतना हिस्सा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इसी तरीके से हमने लिखा है। तो अगर हमारे पास 6 पॉपुलेशन है, 6 क्रोमोजोम की पॉपुलेशन है, तो हम 6 ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। और ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब क्या है कि जैसे आपने एक लाइन है ऐसे ड्रॉ करी है यहाँ पे, तो इसे सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर बोलते हैं। अगर डबल पॉइंट, अगर जैसे मान लीजिए पेयर नंबर 3 है, अगर मैं यहाँ पर डबल पॉइंट क्रॉसओवर करना चाहूँ तो मैं क्या चलो अभी हम डबल 2 पॉइंट क्रॉसओवर की बात नहीं करेंगे। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाले क्रोमोजोम का इतना हिस्सा और इस वाले क्रोमोजोम का इतना हिस्सा एक साथ रखेंगे और उसको लिख देंगे यहाँ पे 1 0 0 1 और नीचे वाले से 1 0 हमने लिख दिया। और वैसे ही आप क्या करेंगे, ये क्रोमोजोम का इतना हिस्सा और ऊपर वाले क्रोम का इतना हिस्सा लिखेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जैसे लिखा है 0 1 0 1 1 1। तो ये सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर का मतलब यही है, बस आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करिए, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर। तो इसमें ऐसा कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है, पर अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लगेगा। पर जेनेटिक एल्गोरिथम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये किया जा सकता है। तो अभी ये टॉपिक लंबा हो रहा है, तो हम क्रॉस ओवर को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे और ये बाकी चीज़ें जो भी हैं इसमें ये डीवी और एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये हम आगे देखेंगे इनको, कि ये सारी चीज़ें जब इनकी ज़रूरत होगी तब हम इनको देखेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।